सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस कक्षा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए आइए, मैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका लेक्चर 1 हो चुका है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लेगा। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल करा ले रहे, लेकिन आज से क्या बोला है, नोट डाउन करने की आप कोई टेंशन नहीं है, क्लास ओवर होगी, आप वहां से जाके नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आप केवल वीडियो को सुने और समझें। हमने आपसे पहले ही बोला था, आपसे एक ही अपेक्षा है, आप अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं और हिंदी पढ़ना आती है और थोड़ा बहुत इमेजिन कर लेंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो आपका काम क्या है, आप केवल वीडियो को ध्यान से सुने, साथ ही साथ मैं आपको याद कराता हुआ चलूंगा। बात रहेगी लिखने की, क्लास ओवर हो, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज ही लिखेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, कल जब क्लास में आएंगे एक बार तब रिवीजन कर देंगे, साथ ही साथ आपको ये चैप्टर तैयार भी होता हुआ चलेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ रखा था, मैंने ये पढ़ा था जो प्राचीन भारतीय एवं यूनानी के जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को लेकर एक अपना विचार बनाया था। उन्होंने बताया था विचार कि जो पदार्थ है वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। कितने? 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हो, जिन्हें क्या बोला था, पंच तत्व बोला था, जिन्हें पंच तत्व बोला था। मैंने आपको बताया भी थी, लॉजिक भी दिया था 5 तत्वों को याद करने के लिए। पृथ्वी पर खड़े हो, आकाश की तरफ देखो, पृथ्वी पर खड़े हो, आकाश की तरफ देखो, तब तक हवा चलेगी, वायु चलेगी, जिसके कारण आग लगेगी, पानी डाल दो। पृथ्वी पर खड़े हो, आकाश की तरफ देखो, तब तक हवा चले जिस कारण आग लगे, आग लगे तो क्या करना है, पानी डालना है, आग लगे तो क्या करना है, पानी डालना है। पंचतत्व मैंने तभी आपको याद कराते थे, लेकिन मैं एक और इंजेक्शन की जरिए आपके सामने लेकर आया हूँ पंचतत्व को याद करने का एक और इंजेक्शन। क्या है देखिए, ये लिखा हुआ RSAI। RSAI का मतलब होता है रजत सर का इंजेक्शन, रजत सर का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन आप लगातार लेते रहेंगे, बाकी आपको किसी और इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंजेक्शन से आपको डर लगे, लेकिन इन इंजेक्शन से आपको डर नहीं लगना चाहिए। क्या है? RSAI, रजत सर का इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या है, चलिए आइए देखते हैं। हमने क्या किया, भगवान शब्द लिया, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, सब कुछ भगवान ने बनाया। इस भगवान शब्द को हमने वर्ण में तोड़ लिया, तो हमारे सामने ये 5 वर्ण आ गए, भ ग व अ न। ठीक है, इन 5 वर्ण से मिलकर क्या बना, भगवान शब्द बना हुआ है। अब हम इनका एक एक करके अर्थ जानेंगे, किसका क्या अर्थ होता है। भा माने भूमि, गा माने गगन, बा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। भा माने भूमि, गा माने गगन, भा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। ठीक है, भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी, गगन का अर्थ होता है आकाश, वायु का अर्थ होता है हवा, अग्नि का अर्थ होता है आग और नीर का अर्थ होता है जल। आप सभी इनसे परिचित हैं, आपने हिंदी पढ़ रखी हो, उसमें आपने पर्यायवाची पढ़ रखे होंगे, तो आप देख रहे होंगे ये सब पर्यायवाची लिखे हुए हैं। ठीक है, अग्नि का आग, वायु का हवा, गगन का आकाश, है ना, सारे पर्यायवाची तो आपको पता होंगे। केवल एक आपको ये नया शब्द मिल रहा है नीर, नीर जिसका अर्थ होता है जल, ये भी जल का पर्यायवाची है। आपने ये शब्द सुना भी होगा पहले, पापा की सभी परियों ने सुन रखा होगा। ठीक है, एक बीच में सॉन्ग आया तो बहुत फेमस हुआ था, हर बच्चे की जुबान पे था। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसमें नीर शब्द आता है? अभी बहुत फेमस हुआ था, हर बच्चा छोटा बच्चा गा रहा था, है ना। मैं तो गाने सुनता नहीं हूँ, तो हाँ चलो याद आ गया, इसके ठीक होगी दिमाग में। चलो तुम ही गा दो, होगी ना, चलो गाओ। क्या है, अच्छा बता दो, अच्छा एक लाइन से बता दो कौन सा गाना है, ठीक हो गया ना, बता दो कौन सा है, नीर शब्द आया हुआ जिसमें। हाँ हो गया, तो जल्दी तुम्हारी हो गया। चलो बता दो, माइक माइक नहीं दे रहा, ऐसे ही गाओ, ऐसे ही गाओ, क्या ऐसे ही गाओ, दो कड़ियाँ, हाँ बस दो कड़ियाँ। ठीक है, स्टार्ट करो, कौन सा? अच्छा मैं भी गाऊँ साथ में, चलो ठीक है मैं भी गा लेता हूँ। कौन सा था गाना? अच्छा एक लाइन तो गाओ तुम, कौन सा था? थोड़ा तेज बोलो, हाँ थोड़ा तेज, यहाँ तक तो सुनाई दे। अपना रंग रूप सजाओ, मेहंदी हाथों में लगवाओ, पायल कंगना भी बनवाओ, फिर नीर भरन में जाऊं, फिर नीर भरन में जाऊं,
52 गज का दामन पैर मटक मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक मटक चलूंगी। सुना ना? फिर नीर भरन में जाऊं, फिर नीर भरन में जाऊं, कोई नीर शब्द है। नीर मतलब चल, मतलब उस गाने में क्या बोला था, नीर भरन में जाऊं मतलब चल भरने के लिए जाऊं। तो नीर का मतलब क्या हो गया, जल। ठीक है, तो ये ट्रिक है, याद रखेंगे आप लोग। अब शायद नहीं भूलेंगे इस नीर का मतलब। नीर का मतलब होता है जल। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को निम्न दो आधारों पर बांटा। जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, मॉडर्न साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, पदार्थ को बांटा। कितने आधार पर? दो आधार पर बांटा। कौन से दो आधार पर बांटा? भौतिक गुणधर्मों के आधार पर और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। यानी कि क्या हुआ, मॉडर्न वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने पदार्थ को दो आधारों पर बांटा। पहला भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तीन। कौन से? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर किसका? पदार्थ का वर्गीकरण। कितने प्रकार का होता है? तीन। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। नीचे क्या लिखा हुआ है, अर्थात भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है। हमने ये पढ़ा। अब एक और इंजेक्शन आया रजिस्टर का, एक और इंजेक्शन आपको लेना जरूरी है, कंपलसरी है, छोड़ नहीं सकते, डर नहीं सकते, भाग नहीं सकते, आपको लेना ही है। क्या है इंजेक्शन? चलो आगे देखते हैं। ये दो शब्द लिखे हुए हैं, द्रव्य और द्रव। इनका अर्थ जानते क्या होता है। द्रव्य का अर्थ होता है किसी पदार्थ से, कोई पदार्थ होगा, यहाँ पे पदार्थ में पढ़ के आ चुके पहले। यहाँ द्रव का अर्थ है किसी लिक्विड चीज से, कोई भी लिक्विड चीज हो सकती है, दूध, पानी वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। एक बार रिवाइज कर लो, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने कल जो 5 मूल तत्व थे उसे भगवान इंजेक्शन के द्वारा हमने उसे पूरा पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ को दो आधारों पर बांटा, भौतिक गुणधर्मों के और रासायनिक गुणधर्मों के। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये आपने पढ़ा। हमने द्रव्य और द्रव में अंतर भी जान लिया। अब चलिए आइए एक बार देख लेते हैं, आप एक बार सरसरी नजर से देख लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं या गुण। क्या है नेक्स्ट हेडिंग, पदार्थ के कणों की विशेषताएं या गुण। विशेषताएं बोलो या गुण बोलो, बात एक ही है। किसके पढ़ने जा रहे हैं? पदार्थ के कणों की। क्या पढ़ रहे हैं? विशेषताएं पढ़ रहे हैं। कितनी विशेषताएं? 5। एक एक करके पढ़ते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहली विशेषता क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ बना है वो किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। ये कण कितने होते हैं? ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे मार्कर ये क्या है? एक पदार्थ ही है। ये पदार्थ बना कब? कणों से मिलकर बना। लेकिन ये कण कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे कण हैं जो आपस में मिले तब जाके पदार्थ बना। यानी कि इस मार्कर को भी बनने के लिए लाखों अरबों कण होंगे छोटे छोटे जो मिलकर तब जाकर ये मार्कर बना है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। दो विशेषता होगी। तीसरी विशेषता क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान होता है। यानी कि जो पदार्थ के कण है, भाई ये मार्कर बना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, लेकिन जब छोटे छोटे कण आपस में मिले होंगे ना, तो इन सबके बीच में भी क्या होगी? जगह खाली रह गई, रिक्त स्थान रह गया, खाली जगह रह गई। नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये ठोस है, कैसे खाली स्थान रह सकता है? हम आपको समझा रहे हैं एक फॉर एग्जांपल, मोटा मोटा। वैसे तो अभी हम लोग सब समझेंगे प्रैक्टिकल के द्वारा, लेकिन अभी आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपने अपने आसपास में रामायण वगैरह या वो रामायण वगैरह देखी होगी, कहीं हो रही, भागवत वगैरह हो रही होगी, तो आपने देखा होगा पंडाल में बहुत सारी भीड़ आती है और लोग वहां बैठते हैं तो अच्छी खासी भीड़ होती है। आपने देखा होगा लेडीज बैठी हुई हैं, एक तरफ जेंट्स बैठे हुए हैं। जब लोग वहां बैठे होते हैं तो नोटिस करना उनके बीच में कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह खाली रह जाती है। जो लेडीज और जेंट्स है, जो हमारी भीड़ है, उसे आप कण मान लो। जब कण मिले आपस में बैठे तो उनके बीच में क्या जगह जगह छोटी छोटी खाली जगह रह गई है। तो
यही आप वहां से समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या रहता है, रिक्त स्थान रहता है। चौथा क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। निरंतर मतलब लगातार, गतिशील मतलब गति करते हैं, मतलब पदार्थ के कण है वो लगातार क्या है, गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं पदार्थ के कण। अभी हम आपको प्रैक्टिकली जल्दी दिखाएंगे, मैंने आपको बोल ही रखा है। ठीक है, पदार्थ पांचवा क्या हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब पांचवी क्या है, पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। मतलब मानो ये मेरे दो हाथ, दो कण मान लो, एक कण दूसरा कण ये वाला कण क्या कर रहा है, इस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये दूसरा वाला कण इस ये अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ये कह रहा है तू मेरे पास आ, ये कह रहा है तू मेरे पास आ। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहे हैं। ये हमारे क्या हो गए, पांचों विशेषताएं हो गई, किसके, पदार्थ के कणों की। क्या विशेषता होगी, मैंने आपसे बोला था तुरंत की तुरंत याद कर लेना। पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी, पहली विशेषता हमने ये पढ़ी, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी विशेषता क्या थी, दूसरी विशेषता हमने ये पढ़ी, पदार्थ के ये जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या पढ़ी, पदार्थ के कणों के बीच क्या रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है, खाली जगह रह जाती है। चौथा क्या पढ़ा, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर मतलब लगातार गति करते रहते हैं। और पांचवा क्या था, पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हो गया ना यार, चलिए आगे नेक्स्ट हमारी हेडिंग देखते हैं क्या है, क्रियाकलाप। मतलब अब हमारी आ गई है बारी प्रैक्टिकल की। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इस बुक में जितने भी प्रैक्टिकल हैं सभी कराएंगे, क्लास नहीं कराएंगे, मजे से आप बैठेंगे। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप उसे खोल लें, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 जल्दी से निकालो, पेज नंबर 2 क्रियाकलाप 1.1 यानी कि पहले चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं आपकी आंखों के सामने। ठीक है, तो इसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, इसके लिए कुछ सामान की जरूरत होगी, जैसे कि ये मैंने एक गिलास में पानी ले लिया, हाफ है पानी, आधा गिलास पानी है, आधा खाली है। ठीक है, आप सबको दिख रहा है, जादू तो नहीं दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। मैंने क्या किया, आधे गिलास पानी ले लिया। पानी नॉर्मल है, कोई अच्छे ब्रांड का पानी नहीं है, नॉर्मल जो आप अपने घर में यूज करते हो वही पानी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, आप इसे पी भी सकते हैं, बता दिया पी के, जिससे कि आप शक ना करो कि सर ने एक्स्ट्रा पता नहीं कहां से ब्रांड से कौन सा मंगाया होगा, बाहर विदेश से तो नहीं मंगाया है। तो कोई नॉर्मल पानी है आपके पास ही होगा, आप ले सकते हैं। कांच का गिलास इसलिए लिया है क्योंकि आपको दिखाई दे सके, आपको दिखा सके चीज। ठीक है, करना क्या है, इस गिलास में हमें थोड़ी सी चीनी जरूरत होगी, चीनी या नमक, चीनी या नमक कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इस पानी के अंदर, जल के अंदर आप चीनी या नमक कुछ भी घोल सकते हैं, क्योंकि नमक हम बोलते जब गर्मी का टाइम होता है शिकंजी बनाने के काम में आ जाती, लेकिन अभी सर्दी का टाइम है तो शिकंजी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो चीनी भी वेस्ट ना जाए। तो क्या करेंगे, इस चीनी को जल में मिला लेना, बाद में तो चाय बनी जाएगी। ठीक है, नहीं तो पी जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने चीनी लिया। आप अगर चाहे तो नमक, आप टेस्ट के अनुसार आपको अच्छा लगे नमक तो आप नमक ले। क्या करना, चीनी लेनी है 1 चम्मच चीनी, जो नॉर्मल आपके घर में यूज होती है। उस चीनी को करना क्या है, इस गिलास के अंदर डालेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच जैसा आप चाहे। ये देखिए डाल दिया, चीनी देखो नीचे जाके बैठ गई। ठीक है, नीचे जाकर बैठ गई। अब इस चीनी को आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं, मैं तो लाइट मीठा पीता हूँ इसलिए मैं अपने हिसाब से, बाद में चाय बन जाएगी इसकी, मम्मी को पता लगा तो बहुत चिल्लाएगी, तो चुरा के लेके आए हैं सब सामान। ये क्या है, नीचे चीनी आप देख रहे होंगे, चीनी देख रहे हैं ना नीचे बैठी हुई है। इस चीनी को क्या करेंगे, अभी आपने देखा जल स्तर यहाँ पे, अब इस पे क्या कुछ किसी से निशान लगा लो पानी के स्तर पे। क्या करेंगे, इस पानी ये देखा मैंने, इस थोड़ा स्टे हो जाने दो, पानी को रुक जाने दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगा देंगे हल्का सा। ठीक है, मैंने मार्का बना लिया कि पानी इतना है, और नीचे भी चीनी पूरी वैसी वैसी है। ठीक है, आप देख रहे हैं सामने आपके हैं। क्या करेंगे, इसे चलाते रहेंगे, चलाएंगे। ठीक है, आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देख रहे हैं ठंड का टाइम है, पानी भी थोड़ा सा ठंडा है, ठंडा क्या काफी अच्छा खासा ठंडा है, तो टाइम लगेगा चीनी को घोलने में। ठीक है, आप देखिए चीनी घुल रही है, अभी भी काफी अच्छे दाने हैं। ठीक है, इसे और घोलना है। ठीक है, सर्दी का टाइम है, गर्मी में तो मजा आ जाता है, पानी भी गर्म होता है और शिकंजी बनने में
बाद में ठंडा पानी मिला के शिकंजी बना सकते थे, ठंडा शरबत बना के लिए थे, लेकिन अभी क्या, अभी तो सर्दी में शरबत तो काम नहीं आएगा, चाय बनेगी इसकी, है ना। तो करना क्या है, आपको घोलना है, इसे घोल नहीं पा रहे, इसे उल्टा करके घोलना है तो जल्दी घुल जाएगी। ये देखिए काफी छोटे दाने हो गए, अभी तो आपको बहुत बड़े दिख रहे होंगे नीचे से, देखो आप, इसे और घोलना है। करना क्या है हमें, अब तो टाइम लग रहा है इसमें, हम तो बोलते रहेंगे, आपको आगे बता भी दी, इसे जब तक रख दे रहे, ये पूरी तरह से घुल जाएगी। करना क्या है, आपने चीनी जब डाली, पानी देखा था हमने, जब ग्लास में पानी लिया, निशान लगाया, चीनी डाली, चीनी घोली, संपूर्ण रूप से पूरी तरह से चीनी घुल जाएगी। उसके बाद भी हम ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि ये जल का जो लेवल है वो उतना का उतना ही रहेगा, यानी कि चीनी डालने से पहले जो जल का लेवल था, जो जल का स्तर था, वो उतना ही रहेगा। चीनी के डालने के बाद भी जब चीनी घुल गई ना, फिर भी जल का स्तर उतना ही रहा। हमने जो चीनी डाली वो गई कहाँ, गई तो इसी पानी में घुली है, इस पानी के अंदर घुल गई है, लेकिन जो चीनी घुली उसकी वजह से पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाना चाहिए था, यही तो है ना। पानी क्या हुआ, इस पानी के अंदर जैसे मैंने चीनी डाली है तो पानी क्या थोड़ा सा ऊपर आ जाना चाहिए था, हमने उसे घोल दिया पूरी तरह से। अब घुल जाने के बाद भी जल का स्तर उतना ही रहा, जल का स्तर उतना ही गया। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई, गिलास यही रख देते हैं, इससे हमें बात ये समझ में आई कि पदार्थ की कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी कि जो पानी था, पानी के जो कण थे उनके बीच में खाली जगह थी, पानी था, पानी के जो कण थे उनके बीच में कहीं कहीं जगह खाली थी, मैंने डाल दी चीनी, चीनी ने क्या किया, उन जगहों को भर दिया जाके, मतलब पानी का लेवल वहीं रहा, जो जगह खाली थी वो चीनी के दानों ने जाकर भर दी। तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब क्रियाकलाप में क्या था पढ़ लेते हैं। जब हम जल में नमक या चीनी, हमने बोला ना आप नमक भी डाल सकते, चीनी भी, लेकिन अभी गर्मी का टाइम होता तो नमक डालते, लेकिन सर्दी का टाइम चल रहा, चाय बनाने काम आएगा तो चीनी डालिए। जब हम जल में नमक या चीनी को घोलते हैं तो संपूर्ण रूप से चीनी घुल जाती है, यानी कि पूरी तरह से चीनी घुल जाने के बाद जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि जल के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि चीनी डालने से पहले जो लेवल था, चीनी डालने के बाद घुल जाने के बाद भी वही लेवल है, मतलब चीनी गई कहाँ, चीनी ने क्या किया, जल के अंदर रिक्त स्थान के जो जगह कणों के बीच में खाली जगह थी उन रिक्त स्थानों पर जाकर चीनी भर गई, चीनी ने अपने कण भर दिए। तो इस समय क्या बात हुई स्पष्ट, इससे हुई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होगी। ये मैंने किया प्रैक्टिकल नंबर 1, मजा आया, ठोको लाइक। नेक्स्ट दूसरा क्रियाकलाप, दूसरा प्रैक्टिकल क्या है, क्रियाकलाप 1.2, यानी कि इसी पेज नंबर पे दूसरा प्रैक्टिकल दे रखा होगा, इसी पेज नंबर पे दूसरा प्रैक्टिकल दे रखा होगा, चैप्टर नंबर 1 क्रियाकलाप दूसरा, यानी कि दूसरा प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में मजा आ रहा है बच्चों, पहला प्रैक्टिकल कैसा लगा, चलिए आइए दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। तैयार है आप लोग, एक बार कमेंट करें यस। प्रैक्टिकल नंबर 2 पेज नंबर 2, अगर एनसीईआरटी है खोल के रखें अपने पास। प्रैक्टिकल में करना क्या है दूसरे में देख लेते हैं। करना क्या है, जल से भरे ग्लास में स्याही या डेटॉल डालना है, कोई भी एक चीज, उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा जब हम जल से भरे ग्लास में स्याही या डेटॉल डालते हैं, अगर आपके पास स्याही है तो स्याही डाल के देख लें, डेटॉल है तो डेटॉल डाल के देख लें, क्या पता चलेगा, कुछ बूंदे डालते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहली बात जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखा था, इस बात का हमें पता चल जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, विशेषता थी इसकी, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये वही पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं जो भी हम लोगों ने विशेषताओं में पढ़ी थी, समझ में आ रहा है ना। ये 3 विशेषताएं को और समझने जा रहे हैं विद प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ हम 3 ये विशेषताएं हैं जो हम समझेंगे। करना क्या है, सबसे पहले एक गिलास लेना है, इस गिलास के अंदर क्या करना है, पानी भरना है, ज्यादा नहीं, बहुत, ठीक है, इतना पर्याप्त है, बाकी अपने पीने के लिए रखो, नहीं तो नीचे जाना पड़ता है। ये मैंने पानी ले लिया, गिलास से भरा हुआ है, इसके अंदर डेटॉल डालें, या आप क्या कर सकते हैं,
स्याही डाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्याही की कुछ बूंद मैंने पहले ही से निकाल के रख ली है। मैंने कुछ बूंद पहले से स्याही की निकाल के रख ली है, जिस कारण कपड़े ना खराब हो। ठीक है, कपड़े ना खराब हो, मैं प्रैक्टिकल करा दूँ क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, कपड़े चेंज करने में दिक्कत आती है। ठीक है, मैं इसमें क्या करना, कुछ बूंद ही डालूंगा। देखा आपने, मैं क्या किया, कुछ बूंद ही डाली। इससे हमें क्या पता चला, मैंने कुछ किया, मैंने हिलाया भी नहीं अभी। क्या किया, केवल जल के अंदर स्याही डाली, उससे हुआ क्या, ये पूरे में घुल गई, ये पूरे में मिल गई जाके। यानी कि इससे हमें ये पता चल गया पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। मतलब उसने गति की और गति करते करते पूरे में फैल गई। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा हिला लेते हैं, पूरा शरबत हो गया। कोई पिएगा, कोई पिएगा शरबत, सर्दी में ठंडे ठंडा शरबत पीना चाहिए, चाहे सर्दी लगे या ना लगे। ये देखो बिल्कुल नीला हो चुका है हमारा। क्या है, एक तो हमें इससे क्या पता चला, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरी बात हमें क्या पता चली, इन पदार्थ के बीच में देखो जल स्तर मेरा पहला जितना था, इस बार तो मैंने टिक नहीं लगाया, मार्क नहीं किया जल स्तर पे, लेकिन हमारे जल स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्याही मैंने डाली उसने क्या किया, जो जल के अंदर रिक्त स्थान था, जो जल के अंदर रिक्त स्थान था, जो कणों के अंदर रिक्त स्थान रह गया था, वो स्याही के कणों ने जाकर भर दिया। यानी कि इस जल वाटर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा क्या हुआ, आपने देखा ये पूरे में अपने हाथ ही मिल गई थी, मैंने कुछ नहीं किया था। तो इस समय दो बातें पता चल गई। पहली बात क्या, इसके कणों के बीच क्या था, रिक्त स्थान था। दूसरी बात, इसके कण निरंतर गतिशील थे, छोटे छोटे कण हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। हमें ये तीन बातें इस प्रैक्टिकल से पता चल गई। ये शब्द आपके लिए रखा है, आना तब पी लेना। चलिए आइए इसी के आगे, यानी कि हमने पता कर लिया जल से भरे गिलास में स्याही या डेटॉल की कुछ बूंदें डालते हैं तो उससे हमें तीन बातें पता चल जाती कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्यों, क्योंकि हमने जैसी स्याही डाली उसने क्या किया, जो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान था वो जाकर भर दिया, इस जिससे वाटर लेवल ऊपर नहीं आया, पानी का लेवल उतर ही रहा। दूसरी बात हमें क्या पता चली, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी कि मैंने जैसी स्याही डाली वो पूरे गिलास में जाकर घुल गई, पूरे क्लास में जाकर हो गई। और मैंने देखा पदार्थ के कण बहुत ही छोटे थे, इतने छोटे थे कि हमें दिख ही नहीं रहे थे। अब तो हालांकि नहीं दिखेंगे क्योंकि अब तो बहुत नीला हो गया। ठीक है, इतने छोटे हैं कि हमें दिख नहीं रहे थे। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 था। कैसा लगा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2? अच्छा लगा? सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल एक और तैयार है आपकी आंखों के सामने, सारी सामग्रियां लेके बैठे हैं। करना क्या है, क्रियाकलाप 1.3, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 1.3 है, पेज नंबर इस बार है 3, पेज पलटे, क्रियाकलाप प्रैक्टिकल हमारा 3, पहले चैप्टर का तीसरा प्रैक्टिकल पेज नंबर 3 पर है, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। इसमें हमें दो बातें पता चलेंगी, दो प्रैक्टिकल करने हैं एक ही साथ। इस टाइप बुक में ये अलग अलग है, मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो आप देख लेंगे वहां से। इत्र की सीसी, पहला क्या है, इत्र की सीसी खोलने पर उसकी सुगंध का पूरे कमरे में फैल जाना, इससे स्पष्ट होता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि हम इसमें क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यह हमें इस बात से पता चलेगा, किस बात से, जब हम इत्र की सीसी, या आपने देखा होगा आप जब कहीं पार्टी वगैरह में जाते तो परफ्यूम लगा के जाते हैं, लगा सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह करके जाते, तो आपने देखा होगा जहां अपने ऊपर यूज करते हैं पूरे कमरे में आसपास पता चल जाता है हाँ आपने यूज किया। तो इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक ब्रांड तो नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस स्प्रे करूंगा, इत्री की सीसी नहीं है, आपने देखा होगा कन्नौज हमारा इत्री की सीसी के लिए फेमस है। ठीक है, कन्नौज को कहते हैं कन्नौज इत्री की नगरी। ठीक है, तो वहाँ कन्नौज में फेमस इत्री भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास कन्नौज वाला लेकिन हमारे पास ये है, ब्रांड तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसे हम स्प्रे करते हैं। जैसे हमने अपने ऊपर स्प्रे किया, अब इस स्प्रे से क्या हुआ, पूरे कमरे में फैल गया। यानी कि अब कोई नया पर्सन आएगा वो तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ परफ्यूम किया गया। आपके पास भी आ गई होगी स्मेल, आ गई नहीं आ गई, सुन के बताओ मैंने कौन सा इस्तेमाल किया, नहीं आई ना, कोई बात नहीं, मजाक करना कोई नहीं। तो हमें इससे क्या पता चला, मैंने अपने ऊपर स्प्रे किया, हमने पूरे कमरे में तो नहीं फैलाया, मैंने अपने ऊपर स्प्रे किया, लेकिन इसके जो कण थे पूरे कमरे में फैल गए, जिससे आने वाले व्यक्ति को पता चल गया कि स्प्रे किया गया, परफ्यूम डाला गया। क्यों? क्योंकि जो इसके कण थे वो निरंतर गतिशील थे, तभी तो पता चल गया।
ठीक है, तो हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा। दूसरा क्या है, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, आपने पूजा करते होगे, नास्तिको आस्तिको, नास्तिको आस्तिको, नास्तिको या आस्तिको, जब हम पूजा करते हैं तब हम अगरबत्ती जलाते हैं, आप नहीं जलाते होगे, कुछ और जलाते होगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जलाते भी हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो इसकी सुगंध के कण अपने आप हवा में फैल जाते हैं, जिस कारण हमें बैठे बैठे ही इसकी सुगंध प्राप्त हो जाती है। भाई कहीं मंदिर में पूजा पाठ हो रही है, आपके घर में कहीं मम्मी पूजा पाठ करती है, अगरबत्ती जलाती है, तो आप भले ही अपने बिस्तर पर होते, सर्दी के टाइम में नहाते ही नहीं होगे तो पूजा क्या करते होगे, तो आप अपने बिस्तर पे ही बैठे बैठे पता चल जाता है मम्मी ने हाँ अगरबत्ती जला दी है, पूजा स्टार्ट हो गई है। तो क्या होता है, हमें बैठे बैठे पता चलता है। किस कारण पता चलता है, क्यों, क्योंकि इससे भी हमें क्या पता चलता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। जैसे वो अगरबत्ती जली, उसके कण क्या हुए, आपके पास, आप वो गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लगातार गति कर रहे हैं, तो वो आपके पास तक आ गए, ठीक है, वो क्योंकि गति कर रहे हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं। तो इससे भी हमें क्या पता चला कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसके लिए भी मैं लेके आया हूं प्रैक्टिकल। सबसे पहले आग लगाने वाली चीज क्या, माचिस। ये आजकल तो इसका नाम बदनाम है, आग तो मुंह से भी लगाई जा सकती है ना। क्या करने लगा है, आग जलाने जा रहे हैं, सर्दी का टाइम है ना, आपको सर्दी ज्यादा लग रही है, रजाई में बैठे हुए हो, कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, क्या करते हैं, माचिस से आग लगा लेते हैं। ओ माय गॉड, कभी जलाई ऐसी एक बार में तीली, देखा सर का टैलेंट, एक बार में माचिस की तीली जला दी, या कितनी बड़ी कामयाबी मिली मेरे को, एक बार में अगर माचिस जलाई है। ये क्या जल रही है, धूप बत्ती। माचिस ना हो, अगर आपके पास माचिस ना हो तो ले लीजिए मेरे घर से, ठीक है। ये हो गई, देखो इसमें धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब ये धुआं क्या करेगा, ये छोटे छोटे कणों में पूरे कमरे में फैल जाएगा, इस कमरे में सुगंध फैल जाएगी, सुगंध फैल जाएगी, यानी कि अच्छा लगेगा कुछ। तो क्या होगा, मैंने क्या देखा, जब ये जल नहीं रही थी तब इस अगरबत्ती की सुगंध लेने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ रहा था। जब ये जल नहीं रही थी तब इसकी सुगंध के लिए हमें इसके पास जाना पड़ रहा था, लेकिन हमने जैसे ही इसे जलाई, इसके कण क्या हुए, पूरे कमरे में फैल जाएंगे। अब ये कण कैसे, निरंतर गतिशील है, अब ये धुआं निकल रहा है, इसमें कण है, और कण क्या कर रहे हैं, निरंतर गतिशील कर रहे हैं, पूरे कमरे में फैल रहे हैं, और जिस वजह से क्या हो रहा है, हमें सुगंध बैठे बैठे, कोई व्यक्ति अगर सामने वाले कोने पे बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ तो उसे वहां भी सुगंध दिखाई देगी, हम यहाँ बैठे हुए तो हमारे पास नहीं, लेकिन मेरे तो ज्यादा लग रही है तो इसे यहाँ पर रख देते पहले, ठीक है। तो हमने इससे क्या देखा, हमने इससे ये पता चल गया, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो इसकी सुगंध के कण अपने आप हवा में फैल जाते हैं, जिस कारण हमें बैठे बैठे ही इसकी सुगंध प्राप्त हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि हमने दोनों प्रैक्टिकल करके देख ली कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मैंने ऊपर भी बताया था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जैसे मैंने स्याही डाली थी, स्याही पूरे क्लास में ऑटोमेटिक फैल गई थी, वो कण गतिशील थे इसलिए तो फैल गई। कैसे लगे दोनों प्रैक्टिकल, अच्छा लगा ना। पहला प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल किए आज हम लोगों ने, आज की क्लास में 3 प्रैक्टिकल किए, ठीक है। तीनों अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बच्चों के पास शेयर करें, ठीक है। कल हम लोग नया लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 3, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका क्या करेंगे, जहां तक मैंने पढ़ा दिया नोट्स बनाते हुए चले, रिवीजन करते हुए चले, और बीच बीच में मैं टेस्ट लेता रहूंगा, ठीक है। तो आप सभी को लोगों को टाटा बाय बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखना।